नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं भावना लाड़ आज की इस कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत अगला गद्य अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ का भाग 1 लेकर उपस्थित हूँ। इसके रचनाकार निदा फाजली जी हैं। बच्चों, जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे कि पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, जो कि निदा फाजली जी के द्वारा लिखा गया है। निदा फाजली जी का जो नाम है वो ये दो शब्द दो अर्थों को बताते हैं। निदा का अर्थ होता है स्वर और फाजली का अर्थ होता है कश्मीर के अंतर्गत जो स्थान है वहाँ को दर्शाता है। तो 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली जी का बचपन ग्वालियर में बीता। जब इनका परिवार भारत विभाजन के उपरांत कश्मीर में से पाकिस्तान चला गया तो उस समय वे यहीं रह गए और ऐसी स्थिति में उन्होंने ग्वालियर में रहकर अपना बचपन बिताया। निदा फाजली जी उर्दू की 60वीं पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता के किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके इस प्रकार की कविता बनाने में ये महारत है। अर्थात बातचीत ही बातचीत में, बातों ही बातों में ये कविता की पंक्तियों के द्वारा अपनी बातों को समझाने के लिए प्रसिद्ध है। वही निदा फाजली जी अपनी गद्य रचनाओं में शेरो शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले में अपनी किस्म के अकेले ही गद्यकार हैं। गद्य रचनाओं में शेरो शायरी के द्वारा किसी प्रसंग को समझाने के लिए छोटे छोटे शेरो शायरी को जोड़कर वे बहुत ही रुचिकर तरीके से अपनी गद्य बात को प्रस्तुत करते हैं। निदा फाजली जी के लफ्ज़ों का पुल कविता की पहली पुस्तक आई। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निदा फाजली जी की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा भाग दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इन दिनों फिल्म उद्योग से संबंध है, अर्थात फिल्म उद्योग में भी उन्होंने अपने बखूबी उन्होंने अपना योगदान दिया है। और यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश यहाँ पर प्रस्तुत है। तो बच्चों, जैसा कि आपने पाठ के शीर्षक से ही जाना होगा कि पाठ जो है वह दूसरों के दुख से संवेदनशील होना, अर्थात दूसरों के दुख से दुखी होना, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना, इस प्रकार से मानवता के संदेश को देता है। तो यहाँ पर प्रस्तुत है मानवता से संबंधित ही एक आप लोगों के लिए सूक्ति कि परोपकाराय फलंती वृक्षाः। वृक्ष जो होते परोपकार के लिए ही फल देते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, और नदियाँ परोपकार के लिए ही बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, और गाय परोपकार के लिए ही दूध देती हैं। परोपकारार्थम इदम शरीरम, और परोपकार के लिए ही यह शरीर बना है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर निदा फाजली जी ने प्रस्तुत पाठ हमारे लिए दिया है, जिसमें कि उन्होंने यह चिंता दर्शाई है कि किस प्रकार से पुराने समय में जो मनुष्य थे वे एक परिवार के समान पूरे विश्व को मानते थे। तो सभी एक साथ रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। लेकिन किस प्रकार से मनुष्य ने धीरे धीरे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों की सहायता करना, सहयोग करना छोड़ दिया और अपने आप को सर्वस्व बनाने के लिए, अपने आप को सभी दूर स्थापित करने के लिए, अपने आप को सर्वशक्तिमान बताने के लिए अपने से निचले स्तर के, अपने से छोटे स्तर के जीवधारियों के साथ भी उसने गलत करने में कभी भी नहीं सोचा। तो कुदरत ने, लेखक मानते हैं कि कुदरत ने यह धरती तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी। अता फरमाई थी अर्थात पर्याप्त दी थी, जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था। लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम की कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे का अर्थ है सबसे विशेष। आदमी को, मनुष्य को सबसे विशेष इसलिए माना गया क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है और उसने अपनी बुद्धि के बल पर बड़े बड़े कार्य किए। तो उसने अपनी पूरी धरती को ही अपनी जागीर, अपनी संपत्ति बना लिया और तमाम जीवधारियों को धीरे धीरे वह बेदखल करने लगा, इस प्रकृति से दरबदर करने लगा। नतीजा यह हुआ कि जीवधारियों की धीरे धीरे नस्लें खत्म होती गईं। वे अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाने के लिए विवश हो गए। जैसा कि हम देखते हैं कि आज हमारे आंगन में जो पहले चिड़िया आती थी, दाना चुगती थी, आज चिड़िया की प्रजाति ही धीरे धीरे खत्म हो गई है। इसका कारण यह है कि हमने उनका आशियाना धीरे धीरे छीन लिया है। इतना भर रहा होता तो गनीमत होती। मनुष्य ने न केवल जीवधारियों को के घरौंदे छीने हैं,
बल्कि वह अपने प्राणियों को, अपनी नस्ल के, अपनी जाति के लोगों को भी बेदखल करने में अब बिल्कुल भी परहेज नहीं करता है। उसे न तो किसी की सुख दुख की चिंता है, न किसी को सहारा और सहयोग देने की इच्छा ही। और इस पाठ के द्वारा हम यह पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पुराने समय में लोग अपने आसपास के लोगों की चिंता करते थे, आसपास के लोगों की सहायता करते थे, लेकिन धीरे धीरे किस प्रकार से वातावरण बदल गया है। स्वार्थ सिद्धि के कारण मनुष्य ने दूसरों की सहायता करने छोड़ दी है। लेखक कहते हैं कि बाइबिल में सोलोमन नामक, कुरान में एक सुलेमान थे। बाइबिल में सुलेमान नामक एक नायक थे, जिसे कि कुरान में सुलेमान कहा जाता है और बाइबिल में सोलोमन। 1000 ईसा पूर्व एक बादशाह थे। उन्हें केवल मानव जाति के ही राजा नहीं माना जाता था, मानव जाति के ही वे राजा नहीं थे, बल्कि वे छोटे बड़े सभी पशु पक्षियों के हाकिम थे। हाकिम अर्थात राजा, क्योंकि पशु पक्षी भी उन्हें अपना राजा मानते थे। इसका कारण है कि वे सबकी भाषा जानते थे, वे सभी के दिल की बात जानते थे। एक दफ़ा सुलेमान अपने लश्कर के साथ, लश्कर मीन्स अपनी सेना के साथ वे जा रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी। जब चींटियों ने यह सुना कि घोड़े आ रहे हैं तो चींटियों को चिंता हुई और उन्होंने यह कहा कि चलो जल्दी से अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान ने उनकी बातें सुनकर कहा, मैं किसी लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत है, अर्थात मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार से सुलेमान किसी के लिए कोई खतरा बनकर नहीं आया। इस प्रकार वे अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए। तो यहाँ पर ये दर्शाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से सुलेमान जो थे वे सभी के लिए मोहब्बत का संदेश देते थे। ऐसी एक घटना सिंधी भाषा के महाकवि शेख हयाज ने अपनी आत्मकथा में भी किया है। उनका मानना था कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर एक निवाला उन्होंने तोड़ा, उन्होंने अपनी बाजू अर्थात अपनी बाह पर देखा कि एक काला चोटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है? तब उन्होंने कहा कि मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया। अर्थात उस काले चोटे को देखकर उनके मन में संवेदना उत्पन्न हुई कि जिस प्रकार हम अपने घर से बेघर हो जाते हैं तो हमें चिंता परेशानी भोगनी पड़ती, वैसे ही यह काला चोटा भी आज जरूर परेशान होगा और मैंने एक घर से इसे बेघर किया है। और तुरंत वे अपने रोटी का कौल छोड़कर कुएं तक उसे छोड़ने के लिए निकल पड़े। बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। जिसे पैगंबर माना जाता है वह नूह नाम से प्रसिद्ध था। उसका वास्तविक नाम लश्कर था। उसे नूह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसे एक पद के स्वरूप, उसे सम्मान के स्वरूप याद किया जाने लगा। इसके लिए एक प्रसंग यह है कि एक बार एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने आकर उसे एक घायल कुत्ता वहाँ से गुजरा तो नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते, क्योंकि इस्लाम में कुत्तों को अच्छा नहीं माना जाता, अपवित्र माना जाता है। इसलिए नूह ने उसे उसका निरादर करते हुए, अपमानित करते हुए उसे ऐसा कहा। तब कुत्ते ने कहा कि न मैं अपनी मर्जी से न इंसान कुत्ता हूँ, न तुम अपनी मर्जी से इंसान। अर्थात इस धरती पर हम सभी का बराबर महत्व है। यहाँ पर किसी को भी अपने रूप रंग का घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी एक हैं, हम सभी समान हैं और इस प्रकार से हम सभी को बनाने वाले ईश्वर एक है। तो यहाँ पे जो संदेश दिया गया है कि मानवता तभी स्थापित हो सकती तब हम सभी को समान समझे, किसी को छोटा या बड़ा न माने। इस प्रकार से यहाँ पर निदा फाजली जी ने शेरो शायरी के द्वारा बात समझाने के प्रयास किया है कि मिट्टी से मिट्टी मिले, अर्थात मृत्यु के उपरांत हमारा शरीर मिट्टी हो जाता है और वह मिट्टी में ही मिल जाता है। खो के सभी निशान, हमारे जो भी हमारा रूप है, जो भी हमारे पोजीशन है, स्थिति है, वह सब कुछ मृत्यु के उपरांत गुम हो जाती है, खाक में मिल जाती है। इसमें कितना कौन है, कौन किस रूप में है, कौन कितना महत्व रखता है, कौन कितना पैसे वाला है, कौन कौन से पद पर है, यह कोई भी महत्व नहीं रखता है। कैसे हो पहचान, मृत्यु के उपरांत है पहचान कर पाना संभव नहीं है। इसलिए हमें अपने रूप रंग का, अपने पद का घमंड नहीं करना चाहिए। नूह ने जब उसकी बात सुनी तो दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। मुद्दत अर्थात लंबे समय तक। कुत्ते की बात सुनकर नूह के अंदर पछतावा उत्पन्न हुआ। लंबे समय तक रोते रहे।
तब यह बताया गया है कि किस प्रकार से महाभारत में युधिष्ठिर का जो वफादारी के रूप में अपना साथ निभाता नजर आता है, वो वास्तव में कुत्ते के रूप में ही वफादार होता है। तो इस प्रकार से हमें किसी को भी छोटा या बड़ा मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। इस धरती पर सभी समान हैं, सभी एक रूप में हैं और हमें सभी का बराबर महत्व समझना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।